हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं। तो मैं एक टॉपिक पे जितने भी 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। उसके बाद उसी टॉपिक पे जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करवा रही हूँ, जिससे कि मैं हर एक पार्ट में, जैसे ये सारे जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो पार्ट वाइज करवा रही हूँ, जिसमें हर एक पार्ट में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जिससे आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और आप प्री के सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट क्लियर करके अच्छी प्रैक्टिस के साथ सॉल्यूशन करेंगे, तो उसके बाद जब उसी टॉपिक पे आपको मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे तो उसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2019, 2020, 2021 और 2022 में प्री के एग्ज़ाम में आए जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस पार्ट वाइज सॉल्व होंगे, जिसमें एक टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे। और मेंस के पेपर 2019 का, 2020 का और 2021 के पेपर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो इसी तरीके से एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और अब अलजेब्रा पे भी इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ। मैं पार्ट वाइज अलजेब्रा के क्वेश्चंस अभी प्री का सॉल्व करवा रही हूँ। वैसे मैंने 2019, 2020 और 2021 के प्री के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। उसकी लिंक आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें कि आपको प्री के एग्ज़ाम में आए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस और मेंस के एग्ज़ाम में आए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 2019, 2020, 2021 के प्री के एग्ज़ाम में तो आए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं वो मैंने दे दिए हैं। वैसे अब 2022 के मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ अलजेब्रा के, और जल्द ही इसे कंप्लीट करवा दूँगी। और इसे कंप्लीट करवाने के बाद मैं 2019, 2020 और 2021 के एग्ज़ाम में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं फिर उसे सॉल्व करवाऊँगी। तो इसी प्रकार आपको अलजेब्रा टॉपिक पे भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके बाद इसी तरीके से मैं अगली टॉपिक लूँगी और ऐसे ही सॉल्यूशन उसका चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इसी तरीके से हर एक टॉपिक पे सारे डिटेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अच्छी प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं एक टाइप के जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ m x to the power m minus n x to the power n equal to 0, then what is the value of 1 upon x to the power m plus x to the power n plus 1 upon x to the power m minus x to the power n in terms of x to the power n is, where x, m, n are greater than 0। कह रहा है कि x, m, n 0 से अबव नंबर है, मीन्स x, m, n एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो बताइए कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर m माइनस एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर n के टर्म्स में क्या वैल्यू देगा, जबकि m एक्स टू द पावर m माइनस n एक्स टू द पावर n इज इक्वल है 0 के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को, एक्स टू द पावर m अपॉन एक्स टू द पावर n इक्वल टू n अपॉन m। जब आप ये माइनस n एक्स टू द पावर n है इसे इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक्स टू द पावर m अपॉन एक्स टू द पावर n इक्वल वैल्यू मिलेगी n अपॉन m के। ओरल वर्क आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ क्वेश्चन में जहाँ एक्स टू द पावर m है वहाँ पे मैं n लिख देती हूँ और जहाँ x टू द पावर n है वहाँ पे मैं m लिख देती हूँ। सिंपल है, आप इजीली कर पाएंगे। तो अब क्या करते हैं,
अब मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ 1/n प्लस m प्लस 1/n माइनस m, जिसे मैं लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आपको पता होगा कि ये दोनों डिनोमिनेटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई के केस में बनेंगे, और एक ब्रैकेट में n प्लस m इंटू दूसरे ब्रैकेट में n माइनस m की वैल्यू आपको मिल जाएगी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर है, कुछ टफ नहीं है। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या मिलेगा मुझे, n माइनस m प्लस n प्लस m, पॉजिटिव m से निगेटिव m कट गया, आपको वैल्यू मिली 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर है। अब आप यहाँ पे 2n अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको 2m भी करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जब इसकी वैल्यू आपको मिली है 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो मैं 2n की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2n की जगह मैं लिख सकती हूँ 2m इंटू एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n, और डिवाइड किससे करना है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से, क्योंकि 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो ये आपको यहाँ डिनोमिनेटर में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के रूप में मिलेगा। तब ये सिंपल वर्क है, ये तो आप इजीली कर पाएंगे। आपको पता होगा ना, a अपॉन b का होल अपॉन c हो तो ये आपको मिलता है a अपॉन b इंटू सी के रूप में। बस यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे आपको a अपॉन b के रूप में क्या है, a अपॉन b के रूप में है 2m एक्स टू द पावर m अपॉन एक्स टू द पावर n, और c क्या है, होल डिवाइडेड बाय c है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है ना, तो बस वही हुआ है। b इंटू सी क्या हो गया, एक्स टू द पावर n इंटू इन द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। मतलब ये ओरल वर्क है, आप इजीली कर लेंगे। अब क्योंकि आपको वैल्यू बतानी है एक्स टू द पावर n के टर्म्स में, तो एक्स टू द पावर n तो यहाँ मिल गया मुझे, बट यहाँ न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर m है, और आपको पता है कि मैंने एक्स टू द पावर m माना है n को, तो मैं एक्स टू द पावर m की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, n लिख सकती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही किया था कि जब मैं एक्स टू द पावर m की सभी पॉसिबल वैल्यू ले रही थी तो उसमें एक वैल्यू n थी, तब मुझे एक्स टू द पावर n की वैल्यू m मिली है, तो यहाँ पे मैं एक्स टू द पावर m की जगह लिख सकती हूँ n, तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2mn को होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n इन द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सिंपल था, इजीली निकल गया, और ये ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 इक्वल टू 1/10 वेयर p डज नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p इज। देखिए, आपको p प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की हेल्प से। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ 20p इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1। क्योंकि मुझे p प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन में p से डिवाइड कर दूँ तो मुझे p स्क्वायर p के रूप में मिलेगा और 1/p के रूप में मिलेगा। क्लियर है। और p से डिवाइड करने पे ये कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ मिल जाएगा 20। तो p से डिवाइड किया मैंने, ये पूरा इक्वेशन मुझे मिल गया 20 इक्वल टू p माइनस 5 प्लस 1/p। तो p प्लस 1/p की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 20 प्लस 5 मीन्स 25, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने पूरा ध्यान दिया कि क्वेश्चन क्या निकालना है और इक्वेशन को उसी के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया है। तो आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय पूरा ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना कौन सी वैल्यू है। अदरवाइज मैं अगर इस इक्वेशन से सिर्फ p की वैल्यू निकालती
तो p की वैल्यू निकालने पे और फिर उसके बाद p प्लस 1/p की वैल्यू फाइनल वैल्यू निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। और इस अप्रोच से वैल्यू मैंने निकाला तो बहुत ईजिली इसकी वैल्यू निकल गई। तो आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if x plus 1/x equal to 6, then find the value of 3x divided by 2x square minus 5x plus 2। देखिए, मैं जब देख रही हूँ x plus 1/x equal to 6 है, तो इससे मैं x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँ तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। और x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, फिर मैं यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, तो वो अगेन टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ इस क्वेश्चन में ही कि इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x के फॉर्म पे इस क्वेश्चन को ले आऊँ, जिससे कि मैं ईजिली इसकी वैल्यू 6 पुट करके फाइनल वैल्यू निकाल पाऊँ। क्लियर है? देखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन देता है तो वो इस तरीके से ही देता है कि आप क्वेश्चन जल्दी से निकाल सकें, बहुत ज़्यादा आपसे टाइम कंज्यूम नहीं करवाता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे ही थोड़ा सा ध्यान देती हूँ और इसे ईजिली फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। मैं देख रही हूँ डिनोमिनेटर में मैं अगर x से डिवाइड कर दूँ, तो ऐसे में मुझे जो डिनोमिनेटर है मीन्स ये जो पार्ट है, ये मुझे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2/x। अब आपको दिख रहा है कि मैं इसमें और इसमें 2 कॉमन आउट कर लूँ तो मैं ईजिली x प्लस 1/x इसकी वैल्यू रख पाऊँगी। और x प्लस 1/x की वैल्यू ईजिली आप 6 रख लेंगे और आप ईजिली इस डिनोमिनेटर को एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब क्योंकि आप डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से x से डिवाइड किए हैं, तो आप न्यूमरेटर में x से डिवाइड करेंगे ही करेंगे। और देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में मैं x से डिवाइड करूंगी तो x से x कट जाएगा और ये आपको अगेन न्यूमरेटर एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मिलेगी। मीन्स कि मेरी जो अप्रोच है कि मैं इस क्वेश्चन में x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूं तो वो सही है और मैं ईजिली इससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, जब क्वेश्चन देखा जाता है तो जस्ट देखते मान ही आइडिया लगा लिया जाता है कि हमारा कौन सा तरीका मेरे क्वेश्चन को जल्दी से वैल्यू ले आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर रही हूँ, जिससे मुझे न्यूमरेटर मिल जाएगा 3, डिनोमिनेटर मिल जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2/x, जिसे मैं लिख सकती हूँ 3/2 इन द ब्रैकेट x प्लस 1/x माइनस 5, जिसमें मैं x प्लस 1/x की वैल्यू क्या लिख लूँगी, 6 लिख लूँगी। और ये हो जाएगा 3/12 माइनस 5 मीन्स 3/7। सिंपल है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। आई होप आपको सारी लॉजिक क्लियर समझ में आई है। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, इस इक्वेशन से मैं बहुत ईजिली x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकती हूँ और फिर फाइनल मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो सिंपल नहीं लग रहा है। हाँ, अगर मैं ये करूँ कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ और कुछ इस प्रकार बना लूँ कि x टू द पावर 4 कॉमन आउट करूँ और मुझे मिल जाए x स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने ये इसके साथ किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर को, अभी मैं बस न्यूमरेटर पे वर्क कर रही हूँ। मैं लिख सकती हूँ न्यूमरेटर को x टू द पावर 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करूँगी 5x क्यूब से। अब मुझे जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ईजिली लिख सकूँ 5x। तो इसकी जगह
मैं 5x लिखूँगी तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसकी जगह जब मैं 5x लिखूँगी तो 5 से 5 कट जाएगा, x से ये क्यूब कटेगा और स्क्वायर मिलेगा। और इसे मैं ईजिली लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे +2 और -2 कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब मैं यहाँ पे +2 करती हूँ तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 मिल जाता है मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है? साथ में ये -2 है। अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में अगर मैं x से डिवाइड करूं तो मुझे x प्लस 1/x ईजिली मिल जाएगा 5 के इक्वल। तो मैं x प्लस 1/x की जगह 5 लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5² -2। और आपको पता होगा कि 5² होता है 25 और 25 में से मैं 2 माइनस करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 23। बहुत सिंपल था, ईजिली आप वैल्यू निकाल पाए होंगे और मैं समझती हूँ कि आपको इसकी लॉजिक भी सारी क्लियर समझ में आई है। किसी कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x² प्लस 2x प्लस y² डिवाइडेड बाई x³ माइनस 5x² इफ x प्लस y² अपॉन x इक्वल टू 5। देखिए मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ x² प्लस y² इक्वल टू 5x। तो क्वेश्चन जो x² प्लस 2x प्लस y² दिया है इसमें मैं x² प्लस y² की जगह लिख लूँ 5x तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा न्यूमरेटर मिल जाएगा 5x प्लस 2x मीन्स 7x और डिनोमिनेटर में मैं x कॉमन आउट कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में x² माइनस 5x। क्लियर है? x से x कटेगा और आपको वैल्यू क्या मिलेगी 7/x² माइनस 5x और x² माइनस 5x यहाँ x² माइनस 5x की वैल्यू क्या होगी -y²। ये -y² हो गई तो फाइनल आपको वैल्यू क्या मिली -7/y², जो कि फोर्थ ऑप्शन। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/x² माइनस 8x प्लस 2। यहाँ पे मैं इक्वेशन में लिख सकती हूँ x² प्लस 1 इक्वल टू 8x लिख सकती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर में x² माइनस 8x दिया है तो मैं जब 8x को इक्वल के इस साइड भेजूंगी तो -8x होगा और आपको x² माइनस 8x की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू -1 रख दूँ तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 5/-1 प्लस 2 जो कि होगी 5 के इक्वल, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ईजिली इसकी वैल्यू निकल गई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 18x। देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन और मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ x³ चाहिए। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में क्यूब करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो 2 है इसे इक्वल के इस साइड भेज देती हूँ और मुझे मिल जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पे इक्वल होगा इस वैल्यू के। पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले रख लेती हूँ 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 के इक्वल होगा ये। क्लियर है? अब मैं इसका क्यूब करती हूँ। अब जब मैं इसका क्यूब करूँगी तो मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगी? फॉर्मूला अप्लाई करूँगी a माइनस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a³
minus b cube minus 3ab in the bracket a minus b। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला पुट करती हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ तो मुझे वैल्यू के रूप में क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x माइनस 2 का होल क्यूब, जो कि होगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब मीन्स 8 माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b के रूप में मुझे क्या मिल जाएगा? 3ab मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू 2, जो कि 6x इन द ब्रैकेट a माइनस b मीन्स x माइनस 2 इसके इक्वल होगा। इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का, जो कि होगा 2 टू द पावर 2/3 का होल क्यूब, जो कि इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के, और 2 का स्क्वायर मीन्स 4, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, माइनस बी क्यूब मीन्स 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, जो कि होगा 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 के इक्वल, माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b, तो माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ए बी मीन्स 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, तो 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2 टू द पावर 3/3, जो कि 1 के इक्वल है। थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है, लेकिन आप इजीली ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि जब भी आप इक्वल बेस का, जैसे a हो, a टू द पावर आप x करें और इंटू करें a टू द पावर y, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलती है? इसकी वैल्यू मिलती है a टू द पावर x प्लस y। तो वही यहाँ पे जब मैंने किया 3ab 3 इंटू a इंटू b मीन्स 3 इंटू 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई? मुझे मिल गई 3 इंटू 2 टू द पावर 3/3 मीन्स 3 इंटू 2 टू द पावर 1। अब ब्रैकेट में a माइनस b मीन्स 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 1/3, मैं ये लिखूँ चाहे इसकी बजाय मैं x माइनस 2 लिखूँ, बात एक ही है, मैं x माइनस 2 लिख देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में मैं देख रही हूँ कि मुझे 18x चाहिए, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 12x, और 18x फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे x माइनस 2 पुट कर दिया, जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा x भी मिल सके। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने वर्क किया है, अदरवाइज अगर यहाँ पे 18x के बजाय क्वेश्चन दिया होता 12x के बारे में, तो मैं यहाँ पे x माइनस 2 के बजाय 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 ही लिखती। क्लियर है? तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2 माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 12। क्लियर? अब आपको ये जो माइनस 6x है इक्वल के इस साइड आया तो प्लस 6x हो जाएगा, मीन्स 18x मिलेगा। ये 18x मिल गया, ठीक है। तो ये और ये आपको मिल गया है 18x के इक्वल। क्वेश्चन में माइनस 6x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, ये भी हो गया, एक्स क्यूब ये भी हो गया। अब ये जो माइनस 8 है जो कि इक्वल के इस साइड आएगा तो पॉजिटिव 8 बन जाएगा, तो पॉजिटिव 8 प्लस 12 आपको 20 मिला, प्लस 2 22 मिल गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन 22 आंसर दे रहा है, तो आपको आंसर मिला है 22। और मैं समझ रही हूँ आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ईजिली इसकी वैल्यू भी निकल गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर आपको कोई डाउट लगेगा इसके सॉल्यूशन में तो आप ज़रूर से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ 4 इन द ब्रैकेट z प्लस 7
into in the bracket 2z minus 1 equal to az square plus bz plus c, then the value of a plus b plus c is। कह रहा है कि a plus b plus c की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जबकि आपको ये इक्वेशन हेल्प के रूप में दिया हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे सॉल्व करती हूँ और पूरा ब्रैकेट ओपन करके इस फॉर्म पे लाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं देखूँगी कि जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट मुझे क्या मिल रहा है। जो जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट मुझे यहाँ मिलेगा वही ए का इक्वल होगा, वही ए के इक्वल होगा। जो जेड का कॉफिशिएंट होगा वो बी के इक्वल होगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी मुझे वो सी के इक्वल होगा। ऐसे ही मैं इक्वेट कर सकती हूँ। सिंपल है, आप सबको लॉजिक भी समझ में आ रही है। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा 4 इन द ब्रैकेट 2z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 14z माइनस 7, जिसे मैं लिख सकती हूँ 8z स्क्वायर प्लस 52z माइनस 28। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू मुझे ये मिल गई। अब ये किसके इक्वल है? ये है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है। मीन्स ए इक्वल टू किसके हो गया? 8 के इक्वल हो गया। इसी प्रकार आपको जेड का कोफिशिएंट यहाँ बी मिल रहा है और यहाँ जेड का कोफिशिएंट 52 मिल रहा है। इसका मतलब बी इक्वल हो गया 52 के। उसी प्रकार जो कांस्टेंट वैल्यू सी है वो -28 के इक्वल हो गई। बस ए प्लस बी प्लस सी चाहिए तो मैं इन सबको ऐड कर ले रही हूँ। मुझे क्या मिल जाएगा? 8 प्लस 52 माइनस 28 मीन्स 8 प्लस 52 मुझे 60 मिला। 60 में से 28 को माइनस करूँगी, मुझे मिल जाएगा 32। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई। आई होप सबको क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ईज़िली उसे ऐसे ही डील करेंगे। लेकिन फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if k plus 1 upon k plus 2 equal to 0 and k is less than 0, then what is the value of k to the power 10 plus 1 upon k to the power 11 is। देखिए, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू 0, जहाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 के इक्वल। मैं इसको लिख सकती हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिससे मुझे k की वैल्यू -1 मिलेगी। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि k इज़ लेस देन 0, तो सही भी है। अब मैं k की जगह -1 रख दूँ तो यहाँ पे -1 टू द पावर 10 प्लस 1 अपॉन -1 टू द पावर 11 मिलेगा। आपको पता होगा कि निगेटिव का अगर पावर इवन हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव मिलती है, और अगर निगेटिव किसी वैल्यू का पावर ऑड हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। ये आप सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अभी जान जाइए। और आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के रूप में अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो आप -1 के पावर 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी -1, और -1 के पावर 2 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है +1। तो आप ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे तो आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर सकते हैं। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिली? इसकी वैल्यू मिली +1 मीन्स 1, और इसकी वैल्यू क्या मिली? -1। तो +1 -1 इक्वल हो जाएगा 0 के, जो कि सेकंड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजीली निकल गया।
अब मैं समझती हूँ कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप उसे ईजिली निकालेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आज का जो ये वीडियो आपको सब क्लियर समझ में आया है, और किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस मैं और भी क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड पूछे गए हैं आपको शो कर देती हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा है, जिसका आप इजीली वैल्यू बता सकते हैं कि 0 आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे के की वैल्यू मिलेगी -1, और यहाँ पे इवन पावर है तो -1 का इवन पावर आपको 1 वैल्यू देगा, और यहाँ पे ऑड पावर होने की वजह से -1 वैल्यू देगा, जो कि 0 के इक्वल होगा। आई होप सबको सब पॉइंट क्लियर समझ में आए। किसी को किसी भी क्वेश्चन में किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा।